उदयपुर में मेयर की कुर्सी पर अब किसी एक वर्ग का पहरा नहीं रहेगा। आरक्षण की लॉटरी ने जैसे ही तस्वीर साफ की, उदयपुर की सियासत में हलचल तेज हो गई। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मेयर की सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित हुई। असली सवाल यह है कि अब इस खुली सीट पर कौन बाजी मारेगा, किस चेहरे पर राजनीतिक दल दाव लगाएंगे और किसका नाम सबसे आगे निकलकर सामने आएगा। जयपुर में आज नगर निकाय चुनावों को लेकर मेयर और चेयरमैन पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जा रही है। इसी लॉटरी में उदयपुर नगर निगम के मेयर पद को अनारक्षित ओपन रखा गया है। यानी अब इस सीट पर किसी एक आरक्षित वर्ग की बाध्यता नहीं होगी। सामान्य वर्ग के साथ साथ अन्य वर्गों से आने वाले दावेदार भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। महिला हो या पुरुष, दोनों के लिए रास्ता खुला है। यानी उदयपुर की सियासत में अब मुकाबला सिर्फ आरक्षण की सीमाओं का नहीं, बल्कि राजनीतिक पकड़, संगठन की ताकत, जनाधार और टिकट की दौड़ का होगा। और यही वजह है कि मेयर की कुर्सी के दावेदारों की धड़कनें जरा बढ़ गई हैं। उदयपुर में ओपन सीट सियासी समीकरणों का अब खेल शुरू हुआ है। मेयर पद अनारक्षित ओपन होने का सीधा सा मतलब है कि किसी भी वर्ग का योग्य व्यक्ति प्रत्याशी बन सकता है। महिला और पुरुष दोनों दावेदारी कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि राजनीतिक दल किसी चेहरे पर भरोसा जताएंगे, क्योंकि मेयर की कुर्सी सिर्फ एक पद नहीं, उदयपुर जैसे बड़े शहर में नगर निगम की सत्ता का मतलब है शहर के विकास से जुड़े फैसलों पर प्रभाव, राजनीतिक पकड़ और आने वाले समय के लिए मजबूत सियासी जमीन। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रमुख राजनीतिक दल पुराने चेहरों पर भरोसा करते हैं या किसी नए चेहरे को मैदान में उतारकर बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हैं। बिंडर और सलुम्बर भी अनारक्षित ओपन बताए जा रहे हैं। सिर्फ उदयपुर ही नहीं, जिले की राजनीति में भी आरक्षण की लॉटरी ने कई तस्वीरें साफ की। बिंडर नगरपालिका और सलुम्बर नगर परिषद का अध्यक्ष पद भी अनारक्षित ओपन रखा गया। मतलब यहाँ भी महिला या पुरुष और किसी भी वर्ग से आने वाले प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर सकता है। अब इन निकायों में भी अध्यक्ष पद के लिए संभावित दावेदारों की सक्रियता बढ़ना तय माना जा रहा है। वहीं फतेहनगर पालिका अध्यक्ष का पद अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित हुआ है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ अध्यक्ष पद की दावेदारी सिर्फ महिलाओं तक सीमित रहेगी। हालांकि किसी एक जाति या आरक्षित वर्ग की बाध्यता नहीं है। सामान्य वर्ग सहित अलग अलग वर्गों की महिलाएं चुनाव मैदान में उतर सकती है। यानी फतेहनगर की सियासत में अब महिला चेहरों के बीच टिकट की जंग देखने को मिल सकती है। कानोड़ नगर पालिका में अध्यक्ष पद ओबीसी ओपन के लिए आरक्षित हुआ है। यहाँ ओबीसी वर्ग से पुरुष या महिला कोई भी प्रत्याशी मैदान में उतर सकता है। यानी अब राजनीतिक दलों को अपने संभावित उम्मीदवारों के चयन में ओबीसी समीकरण को केंद्र में रखना होगा। उदयपुर जिले की दो नई बनी नगर पालिकाओं मावली और वल्लभनगर के लिए भी आरक्षण की स्थिति सामने आ गई है। मावली नगर पालिका अध्यक्ष का पद एसटी ओपन रखा गया है। यहाँ अनुसूचित जनजाति वर्ग से महिला या पुरुष कोई भी प्रत्याशी बन सकता है। वहीं वल्लभनगर पालिका अध्यक्ष का पद एसटी महिला के लिए आरक्षित किया गया है। यानी यहाँ अध्यक्ष पद सिर्फ अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला ही दावेदारी कर पाएगी। दोनों ही नगर पालिकाएं ग्राम पंचायतों को प्रमोट करके बनाई गई है, इसलिए इनके चुनाव को लेकर स्थानीय स्तर पर भी खासा उत्साह है। अब अगर पूरे उदयपुर संभाग की बात करें तो यहाँ कुल 28 नगरीय निकाय है। आरक्षण के आंकड़ों के मुताबिक इनमें एससी के लिए 1 निकाय, एसटी के लिए 4 निकाय, इनमें 1 महिला आरक्षित है, ओबीसी के लिए 5 निकाय जिनमें 2 महिला आरक्षित है और सामान्य वर्ग के लिए 18 निकाय आरक्षित है। इन 18 सामान्य वर्ग की सीटों में भी 6 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। यानी आरक्षण की इस पूरी तस्वीर ने आने वाले निकाय चुनावों की सियासी बिसात काफी हद तक साफ कर दी है। यही वो सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है उदयपुर का अगला मेयर कौन होगा। अब यही वो बड़ा सवाल है जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। उदयपुर की मेयर सीट अनारक्षित ओपन होने के बाद अब मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प होगा। किसी एक वर्ग के लिए सीट सीमित नहीं है, इसलिए दावेदारों का दायरा भी बड़ा हो गया है। अब राजनीतिक दलों के भीतर टिकट को लेकर लॉबिंग तेज होगी। संभावित उम्मीदवार अपने अपने संपर्क मजबूत करेंगे। समर्थक अपने नेताओं के नाम आगे बढ़ाएंगे और पार्टी संगठन के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा किस चेहरे के सहारे नगर निगम की सत्ता हासिल की जाए। आरक्षण की लॉटरी ने सिर्फ सीट का वर्ग तय किया है, लेकिन असली लॉटरी तो टिकट की है। और इस टिकट की लॉटरी में कौन जीतता है, कौन बाहर होता है, उदयपुर की मेयर की कुर्सी तक कौन पहुंचता है, इसका फैसला आने वाले दिनों में शहर की सियासत को एक नई दिशा दे सकता है। क्योंकि अब मैदान खुला है, दावेदार भी कई हैं, दाव बड़ा है और मेयर की कुर्सी पर नजर हर उस चेहरे की है जो उदयपुर की सियासत में अपनी पकड़ साबित करना चाहता है।